एक महीने में यहाँ रमजान भी मना या नवरात्रि भी चल रही है। आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए कि यहाँ कितनी बार दंगे हुए? दंगे वाले खुद सत्ता में, तो दंगे कहाँ से होंगे बता सकते हैं? कौन सा दंगा वाला सत्ता में? अरे दंगे ये योगी मोदी। भारत के जो हिंदुस्तान में लोग रह रहे हैं उनके लिए एनआरसी है, जो गद्दार बैठे बाहर, जो रोहिंग्या बैठे उनके लिए एनआरसी है। मैं बता रही हूँ उन्होंने नरक क्या कर दिया। अब इनकी बेटियां बाहर आ रही हैं, इनको बोल रही हैं तो इनको 3-3 शादियां नहीं करने मिल रही, 3 तलाक माफ हो गया, इनको बोलने नहीं मिल रहा। अभी 10 साल पहले तक हम अपने एनसीईआरटी हिस्ट्री में क्या पढ़ते थे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जिन्होंने देश लूटा, जिन्होंने अपनी चीजें बंटवाई, जिन्होंने रिलीजन करा। और अब जो हम पढ़ रहे हैं, हम पृथ्वीराज चौहान पढ़ते हैं, अब हम शिवाजी पढ़ते हैं। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी चुनावी यात्रा एक बार पुनः प्रारंभ हो गई है और हम हैं ऐतिहासिक शहर लखनऊ में। सामने आप देख रहे होंगे ये एक क्लॉक टावर है जिसे अंग्रेज़ों ने बनवाया है। अगर कैमरा उस तरफ दिखाया जाए तो सामने आपको रूमी दरवाज़ा नज़र आएगा, जिसके ठीक पीछे बड़ा इमाम बारा है जिसे आसफ उद्दौला द्वारा बनवाया गया था। और पीछे जो है आपको नज़र आएगा छोटा इमाम बारा। ये पुराना लखनऊ का शहर है जिसे असली लखनऊ कहा जाता है। अब इस असली लखनऊ के लोगों का क्या मिजाज है, वो चुनावों के बारे में क्या सोचते हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम शेर अब्बास है सर। कहाँ से हो शेर अब्बास? हरदोई से सर। हरदोई से। क्या लग रहा है, चुनाव बहुत करीब है जी, मोदी जी आ रहे हैं या इंडिया अलायंस आ रहा है? अब की बार तो राहुल गांधी आएंगे सर। अच्छा, कहाँ? विपक्ष में, सत्ता में? सप्ताह में और सब कहीं आएंगे। राहुल गांधी अब की जीत है उनकी। क्यों जिताना चाह रहे हो राहुल गांधी को? अबे इतने सालों से हम देख रहे हैं किसको? तो मोदी को तो ना कुछ विकास हो रहा है, ना कहीं किसी को नौकरी मिल रही, अच्छा, ना कुछ में रोजगार है, ना कुछ है, सब भूखमरी है। इसीलिए जी रोजगार, इसीलिए हम कह रहे हैं राहुल गांधी सही है। क्या लग रहा है, राहुल गांधी आएंगे तो इन सब समस्याओं से निजात दिलाएंगे? कुछ तो हाँ, कुछ तो है उम्मीद कि राहुल गांधी आएंगे तो कुछ लग रहा है कि विकास का या नौकरियों का कुछ विकास होगा। कैसे उम्मीद जग रही है उनसे? क्या वजह है कि उनसे उम्मीद? वो तो उत्तर प्रदेश में लड़ने भी नहीं आ रहे, बताइए, अमेठी की सीट छोड़ के चले गए। ऐसा तो सर नहीं है, लेकिन जो है अब हम चाहते हैं कि वो जीते हैं की बार। उम्मीद क्यों आ रही है, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि फिर वो आए ना, अमेठी लड़े ना, तुम बोलोगे तो शायद लड़ जाए। अब हमारी तो उम्मीद है कि अब की बार राहुल गांधी बने। और क्या सर बताएं आप? ठीक है, एक महिला भी, बच्चे भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सलोनी शुक्ला। क्या करते हैं शुक्ला जी? अभी मेरा लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर्स चल रहा है। क्या कर रहे हैं? लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर्स चल रहा है। क्या ये भाई साहब तो राहुल जी को पीएम बना रहे हैं, किसको जितवा रही हैं आप? मैं मोदी जी को ही जिताना चाह रही हूँ, क्योंकि केंद्र में तो काम हुआ ही है, राज्य में भी जब से योगी जी आए हुए हैं तब से काम तो बिल्कुल हुआ है। और जिसको अब अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो वो अपनी बात ज़रूर रखे, क्योंकि हमारे पास भी अपने पक्ष से बहुत सारी बातें हैं जो हमने। महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाइए और समस्याओं से निजात पाइए। हाँ, कांग्रेस की सरकार केंद्र में काफ़ी समय रही और उनके समय भी बहुत समस्याएं रही। इन्फ्लेशन काफ़ी 1991 में आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी। जीडीपी वगैरह तो एकदम ही गिर गया था। तो उसके बाद सिलेंडर 500 से 1200 में पहुंच गया। एक रुक जाओ यार, इसके करके यार बोलिए सलोनी जी। उसके बाद भी केंद्र। अरे रुक जा दोस्त, रुक जा, माइक लेके आऊंगा, ज्यादा उपद्रवी ना होइए। इनके पास अगर ये है तो हमारे पास भी ये पक्ष है, हमारे पास भी ये पक्ष है कि इनकी सरकार में महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं मिल रहा था। शिक्षा नीति इतनी ध्वस्त हो चुकी थी कि बच्चे पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे थे, अपने हिंदी इतिहास को तो बिल्कुल ही नहीं जान पा रहे थे। कम से कम अब जो सरकार आ रही है, एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस ला रही है, कहीं ना कहीं नीति आयोग आया है, इलेक्शंस ज़्यादा तरह से ट्रांसपेरेंसी खुलकर आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुलकर बोल रहे हैं, महिलाओं को एक सशक्तिकरण मिला है, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रही बात जॉब की, तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, जब हमारा भारत आज के डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है और उसके कारण हम ही हैं। और उसके बावजूद अगर हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमें नौकरी चाहिए, तो क्या केंद्र में कोई भी सरकार होती तो नौकरी पैदा कर देती? नहीं। उनके प्रयास ज़रूर हैं, वो प्रयास कर भी रहे हैं, लेकिन वो बार बार ये चीज़ कह रहे हैं कि क्यों हम सिर्फ इस पर टिके रहें, हम क्यों नहीं स्टार्टअप्स पर ट्राई करें, हम क्यों नहीं अपने खादी चीज़ों का आयात निर्यात करें, हम क्यों नहीं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों को प्रेरित करें। तो इस बारे में इसका कोई विचार नहीं है। आप सलोनी जी ये कह रहे हैं, एक बात बताइए कि स्टार्टअप भी तो किया जा सकता है दोस्त, अपना काम भी तो शुरू किया जा सकता है। सुनिए, देश कब आजाद हुआ था?
मैडम कुछ बताएंगे देश कब आज़ाद हुआ था? इनको लग रहा है कि एक मास्टर्स में पढ़ने वाली बच्ची को ये नहीं पता होगा कि देश कब आज़ाद हुआ था, तो मुझे लग रहा है कि शायद इनको नहीं पता होगा। 1947 में आपका देश आज़ाद हुआ था। और देश की वो स्थिति क्या थी? देश की स्थिति क्या थी? जब आपका देश आज़ाद हुआ था तब उस समय ब्रिटिशर्स का कब्जा था, और देश जब आज़ाद हो गया तो उसके बाद कांग्रेस का कब्जा रह गया। करीबन 20 साल से ऊपर कांग्रेस ने राज किया, इमरजेंसी लगाई, तमाम चीज़ें की, और इंदिरा गांधी की सरकार में तमाम चीज़ें, दंगे, रिलीजन के नाम पर इतनी लड़ाइयाँ हुई। तब आपका क्या, आप मुझे बताइए कि अब इस उत्तर प्रदेश में आप रह रहे, कितनी बार दंगे आपने देखे हैं? एक महीने में यहाँ रमजान भी मना, एक महीने में यहाँ रमजान भी मना, या नवरात्रि भी चल रही है। आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए कि यहाँ कितनी बार दंगे हुए? जवाब दीजिए। हाँ, क्या कह रहे नहीं भाई साहब, चचा बोल मैं कुछ नहीं बोल रहा। बात कर रहे हैं साहब। हाँ भाई, हाँ क्या कह रहे थे? जैसे कि इन्होंने कहा कि दंगे नहीं हो, जब दंगे वाले खुद सत्ता में तो वो दंगे कहाँ से होंगे? बता सकते हैं? कौन सा दंगा वाला सत्ता में? अरे दंगा ये योगी मोदी। आपने गुजरात दंगा नहीं देखा? गोरखपुर दंगा नहीं देखा? योगी रोए हैं, आंखों से रोए। नहीं देखा आपने? राम मंदिर दंगा नहीं देखा आपने? सीए एनआरसी वाला दंगा नहीं देखा जो बेफिजूल किया गया? सीए एक्ट में क्या था कि आपको नागरिकता मिलेगी, तो आपकी सरकार ने जो इतने प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, उन्होंने ये प्रोपेगेंडा फैला दिया कि इनकी नागरिकता छीनी जाएगी। उसके बाद बेवजह की इन्होंने इतनी दंगे हुए। यही लखनऊ की मैं बात बता रही हूँ, बेवजह के दंगे हुए, जिसे ये नहीं पता है कि आखिर सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है, वो किस आधार पर दंगा करने आए थे। बताओ दोस्त, तुमने सवाल पूछा था इनसे, अब ये पूछ रही हैं कि सीए क्या है? सीए बताओ क्या है? अब जैसे कि अमित शाह का इंटरव्यू हुआ था अभी, तो उनसे पूछा गया कि मुस्लिमों को क्यों नहीं रखा गया, तो उन्होंने कहा उनकी बात साइड करिए। सीएए का फुल फॉर्म बताओ पहले। नहीं, जो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ दोस्त, सीए पूरा मुद्दा, जैसे कि गृह मंत्री ने कहा कि मुझे इनको क्या किया, मैंने जो सिस्टम का, जैसे एनआरसी आसाम में लागू हुई। सीए की बात करो, सीए पे बात करो, सीए की क्या दिक्कत है? अच्छा एक बात बताइए। हाँ, एनआरसी है क्या, पहले आप ये बताइए। वो किसके लिए एनआरसी है? भारत के जो हिंदुस्तान में लोग रह रहे हैं उनके लिए एनआरसी है? जो गद्दार बैठे बाहर, जो रोहिंग्या बैठे उनके लिए एनआरसी है? ये आप लोगों के लिए नहीं है। ये आपकी सरकार ने गुमराह करने की कोशिश किया। आपकी सरकार है तो यूसीसी नहीं लागू करने दे रहे। बताइए, एक देश एक कानून होना चाहिए, क्योंकि आपका एक अलग कानून है, शरिया लॉ का अलग कानून है। आपकी सरकार वो लागू करने नहीं दे रही है। बताइए, यूसीसी लागू नहीं करने दे रही है। पहले आज़ादी हुई, सरदारों ने आज़ादी हुई, सबने अपने हिसाब से वो सब कुछ मांगा, लेकिन वो हम आज़ादी पर क्यों जा रहे हैं भाई साहब? आप 75 साल पहले की बात कर रहे हैं आप। मैं एक चीज बताइए, ये सरिया लॉ इनका अलग चलता है, ये यूसीसी पर बात नहीं करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इनकी बातें नहीं होती है, क्योंकि वो लॉजिकल बातें हैं। तब ये कहते हैं नहीं हमारा रिलीजन है। आप वापस से रिलीजन ला रहे हैं पॉलिटिक्स में, और ये बात हमेशा सत्य है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन आएगा तब देश आगे नहीं बढ़ेगा। और बीजेपी हमेशा ये चीज कह रही है कि हम रिलीजन को बीच में नहीं ला रहे हैं। आप बताइए, कौन सा ऐसा हमारे पास मंत्री नहीं है जो इस्लाम धर्म से नहीं है? वो भी बार बार ये बातें कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, स्टार्टअप्स को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, कि हम अपनी बहन बेटियों को बढ़ावा दें, पढ़ाएं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। आप क्या कह रहे हैं? ये आप 70 साल की बात कर रहे हैं। 70 साल से कौन आज़ादी के बाद कौन सत्ता में बैठा था, ये बताइए। आज़ादी के बाद सत्ता में कौन था? ये कांग्रेस ने कहा बस सरकार बढ़ाई। कितने घोटाले हुए कांग्रेस में? 2G घोटाला, बोफोर्स घोटाला, कितने कोल घोटाला, वो भी करोड़ों का नहीं, लाखों करोड़ों का हुआ है घोटाला। जब से मोदी सरकार आई है, जीसीपी काहे नहीं वो लागू करते हैं? कौन सा? हाँ, जैसे कि कोला घोटाला, 2G घोटाला हुआ, जीपीसी लागू हुई, ठीक है। हाँ, तो उसमें अब मोदी से कहा जाता है कि आप लागू करिए।
आए पूछता जो तो काहे नहीं वो लागू इनकी सरकार को इलेक्टोरल जो बॉन्ड आई है उनसे दिक्कत है, जो मोदी सरकार ने 2014 के बाद लाई थी। हाँ, नहीं वही इनकी विपक्षी पार्टी को उनको दिक्कत हो रही है इलेक्टोरल बॉन्ड से। क्या दिक्कत हो रही है कि सारा पैसा गया कहाँ, और इनके पहले 2014 के पहले ये था नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड। अब उसके बाद बताइए ये जायज़ है? हमारे केंद्र में जो सरकार है वो आपको इतना तो मौका दे रही है कि आप प्रश्न पूछिए। इसके पहले की सरकार ने ना हमें प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, ना हमें कहने का। सर अब मैं आपके इंडिया अलायंस की ममता बनर्जी की बात कर रही हूँ। बंगाल में संदेश खाली में औरतें रोड पर निकलकर धरनों पर उतर चुकी हैं। वहाँ उनके साथ इतना गलत हो रहा है, बलात्कार से लेकर उनके घर तोड़े जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, उनको अब्यूज किया जा रहा है, फेक वोट्स क्रिएट किए जा रहे हैं। उस पर आप क्या बोलेंगे? आप मुझे बस इतना बता दीजिए। आज से वो 10 साल पहले देश कितना सुकून में था। क्या सुकून में था? क्या सुकून में था? आप मुझे बताइए क्या सुकून में था? नरक, बिल्कुल नरक कर दिया। मैं बता रही हूँ उन्होंने क्या नरक किया। इन्होंने नरक इसलिए कर दिया, मैं बता रही हूँ उन्होंने नरक क्या कर दिया। अब इनकी बेटियां बाहर आ रही हैं, इनको बोल रही हैं तो इनको 3-3 शादियां नहीं करने मिल रही, 3 तलाक माफ हो गया, इनको बोलने नहीं मिल रहा है। ये कहाँ से बोलेंगे? सबसे बढ़िया उदाहरण राजस्थान में जाके देखिए। राजस्थान में आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कन्हैया जी को मारा गया था, तब कांग्रेस की सरकार थी, और वहीं के लोगों ने बदला लिया है। भाजपा को लाके वहीं के लोगों ने बदला लिया है। तो आप शर्म से डूब मरी है कि आपका इसमें कौन आ रहा है, कांग्रेस या भाजपा? भाजपा आएगी 2024। जय श्री राम। आने वाले प्रश्न है, मोदी नहीं तो और कौन? मोदी नहीं तो और कौन? बताइए एक नाम। अरे आपको पता भी है, उनको बोलने का तरीका नहीं है। जिसको इंडिया के बारे में पता नहीं है, जिसको इंडिया के नौकरी मिलेगी, जो ये इन्होंने अपने वो किए, पहले भी लीक होते थे, लेकिन अभी तब तो खुले पेपर की पहले यूपी गवर्नमेंट में हाई स्कूल के पेपर में भी तो 500 रखते थे। अब तो जो है 1000 रुपए लेके जाते हैं। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पेपर लीक होती है। सरकार में इतना गुदा है कि जो पेपर लीक करा वो जेल में बंद है अभी। और जो 2014 का पहले था, क्या था, वो सरकार के साथ मिले होते थे क्योंकि उन्हें कमीशन मिलता था। वो बैठ के पैसे खाते थे, अपने ऑफिस में बैठ के पैसे खाते थे, वो जेल में नहीं बंद होते थे। लेकिन अभी जो पेपर लीक कर रहा है वो बंद है जेल में। आप शर्म से डूब मरिए पहले भाई। क्या कहना क्या? मेन एजुकेशन थी। हम 1000 रुपए क्या नाम है तुम्हारा? जफर हुसैन। पेपर देने गए थे, जेब में 1000 रुपए हमने जोड़ के 1 हफ्ते से पहले से मतलब मंगवाए थे। और वहाँ ट्रेन पे गए, 300 रुपए ट्रेन पे दिए, 200 रुपए का खाना खाया, और बड़ी मुश्किल से 200-300 रुपए जो बचे, घर यहाँ पहुँचे, पता चला पेपर लीक हो गया। फिर से पैसा जमा किए, उसे दूसरे के जिससे उधार लिए थे वो वापस किए। 15 दिन से ऐसे हमारे दिन खराब हो गए, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ऐसे घूम रहे हैं। ये गवर्नमेंट खराब है, गवर्नमेंट नहीं खराब है, लेकिन एजुकेशन पे मेन मुद्दा है कि एजुकेशन पे काम किया। कैसा काम किया मोदी योगी ने? मोदी योगी ने काम अच्छा किया, लेकिन एजुकेशन में काम जो है बहुत खराब किया है। मेन जितने भी युवा हैं उनको खाली रोजगार चाहिए और इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। जब उनके पास पैसा होगा तो वो सिलेंडर भी ले लेंगे, उनके पास पैसा होगा तो तेल भी ले लेंगे। जब उनके पास पैसा ही नहीं होगा वो क्या करेंगे? सरकार ने थोड़ी आपकी सरकार ने थोड़ा सा शीशा लेदर किया है, तो थोड़ा सा समय लगेगा, वो सही होने में समय लगेगा, ठीक है। लेकिन सुनिए अभी आप नौकरी की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। अभी आप नौकरी की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। अभी इतनी ट्रांसपेरेंसी आ गई है कि आप पढ़ के जाइए, आपका नहीं क्वालिफाई होता तब आप बोलिए, ठीक है। आप अभी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों। अरे वही बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। आप खुद आपसे रोजगार तो आपके पास है, फिर अगर आप टीचर हैं तो गुरु से बड़ा तो कोई रोजगार ही नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ आप जो बोल रहे हैं शिक्षा के ऊपर, अभी 10 साल पहले तक हम अपने NCERT हिस्ट्री में क्या पढ़ते थे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जिन्होंने देश लूटा, जिन्होंने अपनी चीज़ें बंटवाई, जिन्होंने रिलीजन करा। और अब जो हम पढ़ रहे हैं, हम पृथ्वीराज चौहान पढ़ते हैं, अब हम शिवाजी पढ़ते हैं, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। तो अब आप नहीं बता पाएंगे, तब आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं। इसके पहले हम ब्रिटिशर्स की बात करते थे, ब्रिटिशर्स की बनाई चीज़ों की बात करते थे, पर अब हम अपने आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहे हैं, अब हम अपनी चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या एजुकेशन में दिक्कत हो रही है?